Internet shuts off during G7 session as leader debate over China. Well, जानते हैं आगे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. Hey guys, welcome to News Affairs. मैं हूं अभिषेक शर्मा. Let's get started. वेल G7 समिट क्या होता है, आप इस वीडियो में कि G7 समिट होता क्या है. G7 समिट जो यूके में हो रहा है, उस समिट के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसे दुनिया के ज़्यादातर आर्टिकल्स में दर्ज किया गया. इस समिट में जब चाइना के बारे में बात करी जाने वाली थी तो उस समय पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया एक्सेप्ट वर्ल्ड लीडर्स, और इंटरनेट को शट डाउन करा दिया गया जिससे इस मीटिंग में हुई किसी भी बात को लीक ना करा जाए. अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों करा गया, इतने पावरफुल लीडर्स G7 समिट में पार्ट ले रहे हैं. तो मेनली ये चाइना के फियर में मान लीजिए में करा गया, क्योंकि G7 समिट में से ज़्यादातर देश जो हैं वो चाइना की मार्केट में अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जिसकी वजह से वह चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते. इस वजह से भी शायद ये वाक़या हुआ हो. अब आप पूछेंगे ठीक है कि शट डाउन करा दिया गया, सारे लीडर्स बैठे हुए थे, तो आप पूछेंगे कि जो इंडिया के जो पीएम हैं वो भी वहाँ बैठे हुए थे. तो मैं ये बता देता हूँ कि इंडिया के पीएम जो कोविड-19 के बढ़ने की वजह से इस मीटिंग में वर्चुअली प्रेजेंट थे, क्योंकि वहाँ इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था. इस वजह से वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाई और इस वजह से इंडिया के जो पीएम हैं उस सीक्रेट मीटिंग का पार्ट नहीं बन पाए. अब आप यह भी पूछेंगे कि यह ऐसा किस लिए करा गया, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई गई, जिसमें अगर रिपोर्ट की माने तो इसमें चाइना के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए मीटिंग हुई. शिनजियांग रीजन में आपको पता है कि उइगर मुस्लिम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करे जा रहे हैं और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करा जा रहा है. उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है G7 देशों को, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बात हुई, यह कैसे इस इनिशिएटिव का प्रभाव रोका जाए, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा मूव बन गया है चाइना का, क्योंकि इसकी वजह से चाइना पूरे वर्ल्ड में अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ हद तक सफल भी हुआ है. अगर हम देखें कि यह सच है कि इसका प्रभाव सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इटली जो कि एक खुद G7 समिट का मेंबर है वह भी इस इनिशिएटिव का पार्ट है. तो इसलिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि इस G7 समिट का कि कैसे इस इनिशिएटिव को चाइना का एक बहुत बड़े कदम को रोका जाए. फिर आप बोलेंगे कि फिर ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई होगी इन्होंने, तो मैं ये बता देता हूँ कि चाइना को काउंटर करने में G7 समिट खुद बटा हुआ है. अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी की तो दूर, कोई G7 समिट यूनाइट भी नहीं हो पाया है चाइना के खिलाफ. अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल को देखें तो यह बताया गया है कि जो पोटस हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने एंटी चाइना ब्लॉक करके एक मुहिम मान लीजिए वो शुरू करी थी चाइना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए, और उससे जो कि एक एंटी चाइना ब्लॉक थी. पर यह जो मुहिम है इसको सिर्फ 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा, जो कि है कनाडा, ब्रिटेन एंड फ्रांस. और मैंने पहले से ही आपको बता रखा है कि यह जो G7 समिट है वो खुद में बटा पड़ा है. तो इसीलिए जो जर्मनी है, इटली है और यूरोपियन यूनियन इस पे हेजिटेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि जो चाइना है वो एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी इस ह्यूज मार्केट के खिलाफ नहीं जाना चाहते और अपना बिजनेस कम नहीं करना चाहते. इसलिए वह एंटी चाइना ब्लॉक का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं. जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चाइना के लिए टास्क फोर्स बनाने के लिए समर्थन तो किया है, पर उन्होंने यह भी कहा है कि यह कोई एंटी चाइना टास्क फोर्स नहीं है. इससे हम साफ देख सकते हैं कि यह जो G7 समूह है चाइना के इशू पर पूरा का पूरा बटा दिखाई दे रहा है. बाकी इन द एंड हम जो ये कम्युनिकेशंस हैं कंक्लूड जब ही कर पाएंगे जब ये G7 समिट समाप्त होगा. सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए. हम मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.